तो आज हम लोग के साथ जो प्रेजेंट है नेक्स्ट रैंकर 11th एंट्रेंस में 2024 में जो प्रेजेंट है वो है ज़ैनब तबस्सुम। तो आइए डिस्कस करते हैं कैसे ज़ैनब ने अपना मतलब डिसाइड कर लिया कि हाँ एएमयू में एडमिशन लेना है और रैंक के साथ एडमिशन लेना है। तो ज़ैनब सबसे पहले इंट्रोड्यूस करिए। वालेकुम सर, मेरा नाम ज़ैनब तबस्सुम है। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने अपना 10th एएमयू से ही करा है, एएमयू गर्ल्स हाई स्कूल जी। और 9-10 में बहुत अच्छे से पढ़ा था ताकि 11th में बहुत हेल्प हो। मतलब जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम भी हैं साथ में एंट्रेंस भी हमें देना है, तो दोनों को साथ में कैसे आपने लेके चला, कैसे मैनेज करा आपने? सर आप 9-10 अच्छे से पढ़ लेंगे तो इट विल बी मैनेज, और बाकी आपके कोचिंग में जो जितने भी टीचर्स हैं सर बहुत हेल्प हुई है उनसे, और सर आपसे भी बहुत हेल्प हुई है मैथ्स वगैरह में बहुत ज़्यादा। और आपकी जो मॉड्यूल आपने टेस्ट पेपर सीरीज दी थी उस सब में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, और आपकी जो बुक थी जो आपने एमसीक्यू बुक्स प्रोवाइड करी थी जी। ज़ैनब मतलब कितना टाइम आप कवर करती थी अपनी स्टडीज को, कितना टाइम देती थी आप डेली बेसिस पे? मोर देन 12 आवर्स। 12 आवर्स से ज्यादा ही देती थी। किस टाइम पढ़ती थी आप, मतलब मॉर्निंग का शेड्यूल बनाया हुआ था या रात का? सर रात का बनाया हुआ था क्योंकि रात में बहुत साइलेंट स्टडी होती थी, और सुबह में फजर तक पढ़ते थे और उसके बाद 2-3 घंटे की स्लीप लेकर दोबारा पढ़ने लगे। तो सबसे पहला रोल आपके जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे अच्छी रैंक का, वो आपके पेरेंट्स का होता है, क्योंकि पेरेंट्स का सबसे पहला सपोर्ट है आपके पास। तो मैम आप कुछ कहना चाहेंगी, मतलब ज़ैनब जैसे अपनी स्टडी रखती थी कंटिन्यू, वो किस तरीके से मतलब करती थी पढ़ाई अपनी, कैसे इनके अंदर इतना मोटिवेशन आया कि एएमयू में भी इन्होंने रैंक के साथ एडमिशन लिया और अच्छा बोर्ड का रिजल्ट भी रहा इनका? सर इन्होंने पढ़ना ही एएमयू जाके सीखा है। जी। पर कानपुर में बहुत अच्छे स्कूल में थी, शिलिंग हाउस में, लेकिन पढ़ने का सही तरीका इनको नहीं मिला। इन्होंने एएमयू जाके ही पढ़ना सीखा, और जब से आपके कांटेक्ट में आई तब इनको पता चला कि पढ़ाई कैसे करी जाती है। हमें कभी कहना ही नहीं पड़ा इनसे, हमको सिर्फ इनसे ये कहना पड़ा कि बेटा आप रख दीजिए, बहुत सुबह हो गई, अब थोड़ा सा ले लो, सो जाओ, बाद में पढ़ लेना। हमें इनसे कहना ही नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, जो लैब्स रह गए हैं उनको तो पता है, वो कहते हम आगे उस चीज को क्लियर आउट करेंगे, लेकिन आपसे जुड़े रहेंगे जी। आपकी वजह से इनके उसमें बहुत फर्क आया है इनकी स्टडीज में। ये तो बच्ची की मेहनत है, सब उनका मतलब मेहनत है और आपका सपोर्ट है, पेरेंट्स का मेन सपोर्ट होता है, उसके बाद ही कोचिंग बच्चा आता है। तो आपसे गाइडेंस मिली है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो इन्हें कहीं और से नहीं मिल पा रही थी। ज़ैनब कौन सी बुक्स आपने प्रेफर करी थी, और बच्चे जो मतलब अपना शुरुआत कर रहे हैं वो कैसे मतलब अपनी स्टार्टिंग करें, किस स्टेज से आपने शुरुआत करी थी बुक्स में? सर एनसीईआरटी तो फुल बेस पहले तो वो पूरा अच्छे से करा था कि कोई भी लैप्स ना रह जाए, और उसके बाद जो आपने दी थी एमसीक्यू की पूरी, उसको पूरा करा था, पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ऐसे, और रोज रिवीजन उसका रहता था। 3-4 घंटे उस बुक का रिवीजन में निकल जाता था। और जहाँ से आपकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी सर, वैसी टेस्ट सीरीज अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट सीरीज थी, उसमें से भी क्वेश्चन बन के आए थे सर, उसने बहुत हेल्प करी। चलिए, तो मतलब बच्चे कब से शुरुआत करें, आपने कितने महीने पहले शुरुआत करी थी अपनी एंट्रेंस के लिए? सर बोर्ड्स के बाद ही शुरुआत करी थी। बोर्ड्स के बाद शुरुआत करी थी आपने? कुछ बच्चे जैसे सोच रहे हैं कि पूरा टाइम पीरियड चाहिए होता है इसके लिए, फुल ईयर, तो ऐसा सही नहीं है, मतलब बोर्ड के बाद भी अगर कोई बच्चा शुरुआत करे तो वो भी निकाल सकता है अच्छी रैंक के साथ। यस सर। और कुछ बताना चाहेंगी गर्ल्स सेक्शन में, जैसे सोसाइटी ऐसी है कुछ विलेज एरियाज में जहां गर्ल्स को नहीं आगे मतलब बढ़ाया जा रहा है, तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स मेंशन करना चाहेंगी आप पेरेंट्स के लिए? सर गर्ल्स को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए बाय पेरेंट्स। साफ है कि आप आगे प्रमोट करिए गर्ल्स को, आगे जितने भी विलेज एरियाज की गर्ल्स हैं आप उनको आगे प्रमोट करिए कि नहीं आप पढ़ो और जाके एएमयू में अपने आप को एएमयू में सेटल करो, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर उन्हें मिलेगा, यहाँ की फैसिलिटीज जैसे आप बता रही हैं, हॉस्टल फैसिलिटी सबसे सेफ जोन है यहाँ पे, और यहाँ की जो तहजीब होगी, यहाँ की जो तालीम होगी, वो बहुत ज्यादा आगे उनके लिए फर्दर स्टडीज के लिए काम आने वाली है। और कुछ पॉइंट्स मेंशन करना चाहेंगी जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए? तो बस यही कि अपने आप को झोंक दो
लास्ट तक में और एडमिशन लो एएमयू में, क्योंकि एएमयू से अच्छा कोई यूनिवर्सिटी अभी तक मैंने देखी नहीं। एएमयू में ऐसी क्या क्वालिटी आपको नजर आ रही है और कैंपस के कंपैरिजन में? सर एएमयू की तहजीब, टीचर्स जो वहाँ पे सीनियर्स एंड सपोर्ट करते हैं, वो सब चीज़ बहुत अच्छी है और आपको बहुत ज़्यादा एएमयू हाइट्स पहुँचाता है। बच्चों को साथ नहीं छोड़ता है। मैम आप कुछ बताना चाहेंगी और पॉइंट्स? एएमयू साथ नहीं छोड़ता है एंड तक। तो कोशिश करें सब पेरेंट्स की अपनी बेटियों को बहुत आला तालीम दिलाएं। जी, थोड़ा सा कोशिश से हो जाएगा, अगर कोशिश करेंगे तो बच्चियां आती हैं और बच्चियां एंड में कुछ ना कुछ बन के ही निकलती हैं। बिल्कुल। अगर डिवोशन बच्चियां सिर्फ शादी करके मत दिखाइए बच्चों को, बच्चियों को आला तालीम दीजिए। जी, ये पेरेंट्स का एक वो, पेरेंट्स अगर ये कर लेंगे तो हमारी बेटियां बहुत अच्छी निकलेंगी। जी इंशाल्लाह। चलिए, तो ये थी हमारे साथ ज़ैनब तबस्सुम, जिन्होंने अच्छी रैंक के साथ अपना एडमिशन लिया और ये आई हुई थी कानपुर से। कानपुर से इन्होंने अलीगढ़ में आके अपना पहले एकेडमिक्स को कवर करा, जो कि ये एक बच्ची एएमयू की है, और फिर इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया अच्छी रैंक के साथ, सिलेक्शन के साथ। ओके ज़ैनब, सो अब आपको इनवाइट किया जाएगा, उसमें जो रिजल्ट हमारा सेरेमनी होगी, ठीक है, उसमें आपको बुलाया जाएगा। तो बाकी काउंसलिंग का 1 वीक के अंदर शेड्यूल आ जाएगा आपका, तो ऑनलाइन ही काउंसलिंग रहेगी आपकी, ठीक है। काउंसलिंग के लिए क्या क्या कैसे करनी है काउंसलिंग, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी लिंक के थ्रू, ठीक है। ओके, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम।